12 जून 2020। पीएम केयर्स फंड के सिलसिले में खुलासे दर खुलासे हो रहे हैं। ताजा मामला फंड की ऑडिटिंग करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट से जुड़ा हुआ है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि फंड की भले ही सीएजी यानी कि कैग से ऑडिटिंग न कराई जाए, लेकिन उसकी ऑडिटिंग का काम एक स्वतंत्र ऑडिटर करेगा। अब इस स्वतंत्र ऑडिटर के तौर पर जो नाम सामने आ रहा है वो कितना स्वतंत्र है और वो किस तरह की कैसी ऑडिट करेगा, इसका अंदाजा आप खुद उसकी प्रोफाइल देख करके लगा सकते हैं। जाने माने आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने अपने कई ट्वीट्स के जरिए न केवल पीएम केयर्स फंड के ऑडिटर के नाम का खुलासा किया है, बल्कि उसके बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रिश्ते कितने गहरे हैं उसके भी कई सबूत पेश किए हैं। 23 अप्रैल को मेसर्स SARC एंड एसोसिएट्स यानी कि सार्क एंड एसोसिएट्स को पीएम केयर्स फंड का ऑडिटर नियुक्त किया गया। इस कंपनी के मुखिया का नाम है सुनील कुमार गुप्ता। सुनील कुमार गुप्ता ही इस कंपनी को चलाते हैं। सुनील कुमार गुप्ता पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इनका दफ्तर दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित औद्योगिक इलाके में है, जिसे कि हम ओखला भी कहते हैं। सुनील कुमार गुप्ता की दूसरी पहचान ये है कि उनके पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई टॉप लेवल के नेताओं से बेहद गहरे रिश्ते हैं। साकेत गोखले ने एक तस्वीर साझा की है जिसमें सुनील गुप्ता को बीजेपी सांसद और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी को सुनील कुमार गुप्ता एक किताब भेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में उनकी एक तस्वीर केंद्रीय मंत्री और पीएम मोदी के खासम खास और मंत्री बनने से पहले बीजेपी के खजांची रहे पीयूष गोयल के साथ है, जो कि इस वक्त रेल मंत्री हैं। पीयूष गोयल के साथ सुनील कुमार गुप्ता किसी शो में बैठे हुए हैं। इस तस्वीर में ये दोनों यानी कि सुनील कुमार गुप्ता और पीयूष गोयल दोनों साथ बैठकर मुस्कुराते हुए देखे जा सकते हैं। सुनील गुप्ता की पहुंच केवल इन नेताओं तक ही नहीं है, बल्कि इनकी पहुंच देश के खजाने से जुड़े विभाग में भी एकदम सीधी है। आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने जो तस्वीरें रिवील की हैं, उसमें से एक तस्वीर में वो देश के गद्दारों को गोली मारो ये नारा जिस नेता ने लगाया था, उस नेता यानी कि वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ खड़े हुए हैं। इनमें इन दोनों के अलावा देश के जाने माने क्रिकेटर कपिल देव और जबलपुर से बीजेपी सांसद राकेश सिंह को भी देखा जा सकता है। और ये चारों मिलकर के किसी एक किताब का विमोचन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष में चल रहे गड़बड़ झाले और घोटाले की जो पिछली खबर हमने दी थी, आपको याद होगा कि उसमें हमने कहा था कि प्रधानमंत्री राहत कोष की वेबसाइट पर साल 2009 से लेकर साल 2019 तक की बैलेंस शीट और ऑडिटिंग उपलब्ध है, जिसे कोई भी चेक कर सकता है। जनता के दान के पैसे की ऑडिटिंग कैग को करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस खबर में हमने बताया था कि प्रधानमंत्री राहत कोष के हिसाब किताब का जिम्मा सार्क एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दिया गया है। इनका ऑफिस उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 78 में है। ये जिम्मा इस फर्म को किस सन में दिया गया और इसके लिए इस फर्म को कितना भुगतान किया जाता है, इसकी कोई जानकारी प्रधानमंत्री राहत कोष की वेबसाइट पर नहीं है। इसलिए हम ये दावा नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री राहत कोष की वेबसाइट पर जनता के दान के पैसे का जितना भी हिसाब किताब दिया गया है, वो सारा का सारा इसी फर्म ने बनाया है। अब हमारे इस सवाल का जवाब मिल चुका है कि प्रधानमंत्री राहत कोष, जिसमें साल 2019 में गड़बड़ झाले और घोटाले के आरोप हैं, उसी साल इन्हीं सुनील गुप्ता की सार्क एसोसिएट्स को ऑडिटिंग का जिम्मा दिया गया। वो भी तब, यानी कि बमुश्किल 2.5 महीने पहले
हमने चेक किया था तो इनका दफ्तर नोएडा के सेक्टर 78 में था, मगर अब इन्होंने अपना दफ्तर बदल लिया है और ये कंपनी अब दिल्ली के ओखला में शिफ्ट हो चुकी है। ये भी एक सवाल हो सकता है कि खबर आने के बाद इस कंपनी ने आनन फानन में अपना दफ्तर क्यों बदल डाला। बहरहाल आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की। अपनी एक पोस्ट में साकेत गोखले ने दावा किया है कि पहले प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष की ऑडिटिंग ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी करती थी। इस कंपनी का दफ्तर दिल्ली के गांधी पीस फाउंडेशन में है। ये लोग सालों से प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष की ऑडिटिंग करते आ रहे थे, लेकिन रहस्यमय कारणों से अचानक 2019 में ये ऑडिटिंग मोदी जी ने उठाकर सार्क एसोसिएट्स वाले सुनील गुप्ता को दे दी। ये सब करने कराने के बाद अब जब कोरोना आया तो अचानक मोदी जी ने प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष को किनारे लगाते हुए अचानक पीएम केयर्स फंड बना दिया और कई लोगों से तो जबरन उसमें चंदा जमा कराया। बाद में द वायर की पत्रकार रोहिणी सिंह ने शक जाहिर किया कि पीएम केयर्स फंड से जिन वेंटिलेटरों को पैसा दिए जाने की बात चल रही है, असल में वो वेंटिलेटर नहीं है बल्कि अंबू बैग जैसे गुब्बारे हैं। पत्रकार रोहिणी सिंह ने यह भी खुलासा किया कि जिस फर्म को वेंटिलेटर बनाने के लिए शायद पीएम केयर्स फंड से पैसे दिए गए हैं, उसका एक मालिक वही है जिसने नरेंद्र मोदी को लखटकिया सूट गिफ्ट किया था। जब हमने प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष में हुए घपले का मुद्दा उठाते हुए पीएम केयर्स फंड में भी घपले की आशंका जाहिर की, उसके बाद देश भर से पीएम केयर्स फंड की जानकारी के लिए ढेरों लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ में आरटीआई लगाई। सुप्रीम कोर्ट में भी इसे लेकर याचिका दाखिल की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी। उसके बाद इसी महीने यानी जून में ही बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में पीएम केयर्स फंड को लेकर के दायर की गई याचिका में हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर मोदी सरकार अपना जवाब दाखिल करे। उसके बाद से हड़कंप मच गया। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट में मोदी सरकार के वकील ने इस याचिका को खारिज कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। इसके बाद फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक ऐसी ही याचिका की सुनवाई कर दी। इसके बाद अब खबर मिल रही है अचानक कि पीएम केयर्स फंड की भी ऑडिटिंग मेसर्स सार्क एंड एसोसिएट्स को 2 महीने पहले ही यानी कि अप्रैल 2020 में ही दे दी गई है, और जिसके मालिक सुनील गुप्ता स्वयं संघ और उसके कथित हिंदुत्व की विचारधारा के बहुत ही पुराने सेवक रहे हैं, और ये आप तस्वीरों में साथ साथ देखते चल रहे हैं। सुनील गुप्ता भाजपा और संघ के कितने खास रहे हैं, आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने उसका पूरी तरह से खुलासा कर दिया है। साकेत ने सुनील गुप्ता की एक और फोटो शेयर की है, जिसमें सुनील गुप्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के चोटी के प्रवक्ताओं में टॉप के प्रवक्ताओं में शामिल राजीव प्रताप रूडी के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में सुनील गुप्ता को राजीव प्रताप रूडी के साथ गंभीर विचार विमर्श की मुद्रा में देखा जा सकता है। साकेत गोखले ने यह जो तस्वीर ट्वीट की है, इसे देखने से साफ लगता है कि जैसे ये दोनों किसी गंभीर मामले पर मंत्रणा कर रहे हों। वैसे आपको बता दें कि पीएम केयर्स फंड के इस नए और बीजेपी के लाडले ऑडिटर का यह रिश्ता केवल दिल्ली और उत्तर भारतीय बीजेपी के नेताओं तक ही सीमित नहीं है। सुनील गुप्ता की सरकार में किस कदर पैठ है, उसका अंदाजा केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ उनके साथ आई फोटो के साथ लगाया जा सकता है, जिसमें वो रिजिजू को नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी कोई पेंटिंग भेंट करते देखे जा सकते हैं। बीजेपी नेताओं और मंत्रियों के साथ इन तमाम किताबों, शो और पेंटिंग से इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि गुप्ता का पीआर यानी कि पब्लिक रिलेशन कितना मजबूत है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सुनील गुप्ता पीआर के माहिर खिलाड़ी हैं।
और रिश्तों का ये गठबंधन सिर्फ बीजेपी तक ही सीमित होता तो कोई बात नहीं थी। बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों की जो मातृ संस्था है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उससे भी सुनील गुप्ता के रिश्ते बेहद खास हैं। इसका खुलासा उस समय होता है जब वो सन 2018 में अमेरिका में हुई वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा सार्वजनिक रूप से करते हैं। 7 सितंबर 2018 के एक ट्वीट में वो लिखते हैं कि मैं अमेरिका के शिकागो में 7 से 9 सितंबर 2018 को होने वाली हिंदू कांग्रेस में शामिल हूं। ये सार्वजनिक ऐलान बताता है कि गुप्ता इसके जरिए क्या हासिल करना चाहते हैं और आज वो शायद अपनी मंजिल के करीब हैं, जब उन्हें न केवल पीएमओ का विश्वसनीय होने का गौरव हासिल हुआ है, बल्कि उसके सबसे गोपनीय फंड यानी कि पीएम केयर्स फंड का हिसाब किताब करने का भी जिम्मा उनको मिल चुका है। आखिरी ट्वीट में साकेत गोखले लिखते हैं कि इसी तरह से पीएम केयर्स फंड की स्वतंत्र रूप से जांच होने जा रही है। 10,000 करोड़ रुपए की रकम पार लगाने के बाद उसकी ऑडिटिंग बीजेपी संघ का एक आदमी करेगा, जो न केवल तमाम बीजेपी नेताओं का करीबी है बल्कि पीएम तक सीधी पहुंच रखता है। महामारी का फायदा उठाकर की जाने वाली ये सार्वजनिक धन की खुली लूट है। वैसे ये लूट नहीं है, ये जनता की सेवा का जरिया है। ऐसा एक भी संकेत प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ की ओर से नहीं मिल रहा है। बुधवार 10 जून को जब दिल्ली हाई कोर्ट में सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई के तहत पीएम केयर्स फंड को सार्वजनिक प्राधिकरण यानी कि पब्लिक अथॉरिटी के रूप में घोषित करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही थी, उस याचिका में भी पीएमओ के वकील तुषार मेहता ने इसे पब्लिक अथॉरिटी घोषित करने की मांग पर सख्त आपत्ति जताई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई इस सुनवाई में पीएमओ की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस नवीन चावला से कहा कि वो इस संबंध में विस्तृत जवाब दाखिल करेंगे कि ऐसी किसी मांग वाली याचिका पर विचार क्यों नहीं होना चाहिए। बहरहाल अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तारीख दी है और तब तक पीएम केयर्स फंड का जो माले गनीमत है वो कहां कहां बढ़ चुका होगा, इसका हिसाब पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा।